अब आपको सुनाती हूँ तिल चौथ की हर घर में सुनी जाने वाली कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो, चौथ माता की जय हो। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, न जाने क्या कारण है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राजपंडित बुलवाए और कारण पूछा तो राजपंडित कहने लगे कि हर बार आवा लगाते समय यदि एक बच्चे की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। अब राजा जी ने आदेश दे दिया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह से कुछ दिन बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था और उसके जीवन का सहारा था, पर राजा जी की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था। बुढ़िया माई सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी सकट चौथ के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया माई चौथ माता की व्रत करती थी, तो बुढ़िया माई को एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। अब सकट के दिन बालक को आवे में बिठा दिया गया। अब बुढ़िया माता सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी और प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली और तब से लेके आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। इस व्रत के करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, सकट माता प्रसन्न होती है और सभी के बच्चों की रक्षा करती हैं। बोलिए सकट चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। सकट चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली एक और कहानी। बोलिए सकट चौथ माता की जय हो। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और इस बात से दोनों जने बड़े दुखी रहते। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते देखा तो पूछने लगी, आप किस व्रत को कर रही हैं और इसके करने से क्या होता है। तब सभी औरतें कहने लगी कि ये चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी और 1.25 किलो तिलकुटा का भोग चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई। तब भी उसने भोग नहीं लगाया और चौथ माता से कहने लगी कि हे चौथ माता, जब मेरे बेटा होगा तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी और चौथ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। जब लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन और तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई भी अच्छे कुल की कन्या से हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। अब तो चौथ माता और भगवान गणेश उस पर नाराज हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा को उठा कर ले गई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। अब सब लोग हैरान अचंभे में रह गए। एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गनगौर की पूजा करने जा रही थी तो उस पेड़ के पास से निकली। पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अतिब्याही पत्नी आओ। तो वे भागी भागी अपने घर गई और अपनी माँ को सारी बात उसने बताई। यह समाचार सुनते ही तो सभी परिवार के लोग वहां पर आ गए और देखा ये तो वही जमाई राजा हैं जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। तो जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माताश्री से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करे, पूजा करे, क्षमा याचना करे। चौथ माता की कृपा होगी तो मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा। तब लड़की की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा श्री शंकर सुवन गणपति भगवान को और चौथ माता जी को चढ़ाया, विधि विधान से पूजा की,
तिलकुट चौथ की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होते हुए बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाया और फिर फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां पर वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए। वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन और खुशहाली आ गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी मत करना, और जैसा आपने सेठ सेठानी के ऊपर कृपा की, उन्हें संतान दी, पुत्र दिया, ऐसा सभी को देना। तिल चौथ की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय हो। तिल चौथ माता की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। किसी गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचता, तब जाकर उनका घर परिवार चलता था। वह अक्सर बीमार रहता था। अब देवरानी घर चलाने के लिए जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और कुछ कपड़े दे देती। बस इसी तरह से देवरानी का परिवार चल रहा था। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। हर महीने चौथ का व्रत करती, गणेश जी भगवान की पूजा करती। आया माघ का महीना। माघ के महीने में तिल चौथ आई, तो देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। तिल और गुड़ लेकर आई, तिलकुट्टा बनाया, गणेश जी भगवान की पूजा की, चौथ माता की पूजा की, तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया। सोचा कि रात को जब चांद उगेगा तो पहले चांद देवता की पूजा करेगी, उसके बाद तिलकुट का भोग लगाएगी और उसी के बाद वह खाना खाएगी। इस तरह अपनी पूजा पाठ करके वो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बना दिया। जेठानी के बच्चों से कहने लगी कि आओ बच्चों, खाना खा लो। तो बच्चे कहने लगे कि हमारी माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब तक माँ खाना नहीं खाएगी तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। अब उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा, तो जेठ जी भी बोले कि नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा और मेरी पत्नी अपना व्रत खोल लेगी तभी हम सब खाना खाएंगे और तब मैं भी खाऊंगा। इतनी बातें सुनकर वो अपनी जेठानी से कहने लगी, ठीक है, अगर और कोई काम ना हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। अब जेठानी रोज जाते समय उसे बचा हुआ खाना देती थी, लेकिन आज कहने लगी कि आज तो अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। तुम एक काम करना, सुबह सवेरे जब आओगी तब बचा हुआ खाना ले जाना। अब देवरानी बड़ी दुखी मन से अपने घर पर आई, क्योंकि उसके घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ पकवान खाने को मिलेंगे, ताई बहुत सारा खाना देगी। जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे बेचारे रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, अगर तू सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो इतना काम करती क्यों है। अब गुस्से में आकर वो अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारने लगा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारने लगा। अब वो बेचारी गणेश जी को याद करती रही और पिटती रही। रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के घर में आए और कहने लगे कि धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। तो वो नींद में तो थी ही। वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोले, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तो देवरानी कहने लगी, मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं। जेठानी बचा कुछ खाना देती थी, वो भी आज नहीं दिया। अब पूजा का बचा हुआ तिलकुट रखा है छीके में, वही खा लो। अब गणेश जी ने तिलकुट खा लिया, पेट भर गया। फिर बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटू। तो वो कहने लगी, इतना बड़ा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं पर निमट लो। अब उस दिन गणेश जी राजा जी के घर भोजन करके आए थे, उनका राजा जी के घर में वासा था। तो गणेश जी ने सारे घर में जगह जगह हीरे मोती के ढेर लगा दिए, क्योंकि हीरे मोती खा के आए थे। फिर बच्चों की तरह फिर पूछने लगे कि धोवने मारी, पाटे मारी, कहाँ पूछूं। अब देवरानी को नींद आ रही थी, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। तो वो गुस्से में बोली, कब से तंग किए जा रहे हो, मेरे सर पर पहुंच लो, और कहाँ पहुंचोगे। अब गणेश जी ने तो ऐसा ही कर दिया। सुबह देवरानी उठी तो सारा घर देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। जहां पर विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। बस फिर क्या था, उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बहुत देर तक जेठानी राह देखती रही, जब नहीं आई तो बच्चों को बुलाने भेजा। तो उसने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए बुरा मान गई है। अब बच्चे बुलाने आए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है।
तो वो कहने लगी, भाई आज तो मेरे ही घर में बहुत काम पड़ा है। तो कहने लगी कि अब अपनी मम्मी से कह देना कि मैं अब तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊंगी। गणेश जी की आशीष से मेरे घर में तो बहुत कुछ धन संपत्ति हो गई है, अब तो मैं अपने घर में ही रहूंगी। बच्चे भागे भागे अपने घर गए। जाकर अपनी माँ से कहने लगे कि चाची ने कहा है कि अब काम करने नहीं आएगी। चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है, जगह जगह हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं। अब जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर गई और पूछने लगी, इतना सारा धन तेरे कैसे आया, तूने ऐसा क्या किया? तो देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था सब उसे बता दिया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि मुझे धोवने और पाटे से मारो। तो उसका पति कहने लगा, भली मानस, मैंने तो तुम पर कभी हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी, जिद करने लगी, कहने लगी नहीं मारो। अब मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। कुटने पिटने से पहले उसने बहुत सारा घी डालकर चूरमा बनाया था और छीके में रख दिया था। अब उसे पिटने की आदत तो थी नहीं, उसका तो सारा शरीर टूटा पड़ा था। हाय हाय करती सो गई। रात को विनायक जी महाराज आए और बोले कि सो रही है जाग रही है? बोली सो रही हूँ जाग भी रही हूँ। तो वे बोले कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। तो जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप भरपेट खाओ। अब गणेश जी ने भरपेट खाना खा लिया। उस दिन गणेश जी तेली के यहाँ से भोजन करके आए थे, तेली के घर में उनका वासा था। अब थोड़ी देर में बोले कि मुझे तो लिपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? तो जेठानी कहने लगी कि देवरानी के तो टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, मेरे तो कंचन का महल है, जहाँ चाहे वहां निमट लो। अब गणेश जी ने पूरा घर में जगह 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 निपटाई कर ली। अब गणेश जी थोड़ी देर बाद पूछने लगे कि अब पूछूं कहा? तो जेठानी बोली कि मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। तो गणेश जी ने ऐसा ही कर दिया। धन की भुक्की जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा सारा घर हीरे मोती से भरा पड़ा होगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी है, तेज बदबू आ रही है, उसके सिर पे भी बहुत गंदगी लगी है और बदबू आ रही है, क्योंकि गणेश जी तो तेली के यहाँ से पेट भर के आए थे, सारे में खल विनोले खा के आए थे, तो सारे में उन्होंने गंदगी कर दी। तो कहने लगी, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मेरे से रूठे और देवरानी पे टूटे हो। जेठानी ने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन जितना साफ करे उतनी गंदगी और ज्यादा फैलती जाए। उसके पति को पता चला तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, तेरे पास इतना सारा धन था, इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। अब परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि देवरानी के जलन के कारण तूने किया था, ये उसी का फल है। अब तो अपने धन में से आधा उसे देगी, तब ये सारी गंदगी साफ होगी। उसने आधा धन दे दिया, पर मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा था इसका पता किसी को नहीं चलेगा, उसने वो धन नहीं बांटा। तो वो कहने लगी कि गणेश जी महाराज, अब तो मैंने आधा धन भी दे दिया, अब अपना ये बिखराव समेट लो। तो वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी निकाल, ताक में रखी हुई 2 सुई निकाल, उसके भी हिस्से कर। तब गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करा दिया और फिर उसके बाद अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप देवरानी पर टूटे हो, जैसे उन पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना, लेकिन जैसे आपने जेठानी को सजा दी वैसे किसी को भी मत देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो।